नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो दोस्तों, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो मैथ्स में फंडामेंटल पढ़ने वाले हैं। फंडामेंटल में हम बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम गुणा भाग जोड़ घटाव के बारे में पढ़ेंगे कि इसको किस तरीके से सोल्व करते हैं। तो एकदम बेसिक से पढ़ेंगे तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिसका मैथ्स अच्छा नहीं है उसको भी क्वेश्चन सोल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस आप मुझे फॉलो करते रहिए और ये क्वेश्चन देखते रहिए, ठीक है। जैसे मैं पढ़ाता हूँ उसको सोल्व करिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि जोड़ घटाव गुणा भाग। जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, इसको कैसे सोल्व करना है। कहीं से भी उठा के सोल्व नहीं करना है, जैसे यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको। तो इसके लिए जोड़ घटाव गुणा भाग जैसे दे रखा है, इसको एक पैटर्न के तरह कैलकुलेशन होता है। ये कैलकुलेशन को एक पैटर्न के जरिए सोल्व किया जाता है। एक तो इसका एक नियम दे रखा है, इसका नाम है बोडमास नियम। बोडमास नियम को देखते हैं किस तरीके से होता है। बोडमास में बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट का मतलब होता है कोष्टक। कोष्टक तीन तरीके होता है, छोटा कोष्टक, करली कोष्टक और बड़ा कोष्टक। कोष्टक के बाद लिखा है ओ। ओ का मतलब होता है ऑफ, ऑफ का मतलब होता है का, हिंदी में का लिखता है, ठीक है। ये बताऊंगा मैं आपको क्वेश्चन। डी का मतलब होता है डिवीज़न, डिवीज़न का मतलब होता है भाग, भाग तो आपको पता ही होगा, भाग देना। एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, मतलब गुणा, ठीक है। ए का मतलब एडिशन, मतलब जोड़। और एस का मतलब होता है सब्सट्रैक्शन, मतलब घटाव। इसको हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले ना तो कोष्टक दिखा देता हूँ। ब्रैकेट में भी हम सबसे पहले बार वाले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, फिर स्मॉल कोष्टक को सोल्व करेंगे, फिर करली कोष्टक, फिर बड़ा कोष्टक। तो इसको मैं इस तरीके से कोष्टक के लिए मैंने क्वेश्चन बनाया है। तो इसको हम देखते हैं पहले। इसमें सभी चिन्ह प्लस के हैं, ठीक है। तो इसमें ये वाला भी लगाएंगे हम, कल ब्रैकेट में देखेंगे ब्रैकेट किस सोल्व करेंगे। तो इसको सोल्व करते हैं। तो ब्रैकेट में सबसे पहले हम देखेंगे छोटा कोष्टक लिखा है, जैसे मैंने बताया था छोटा कोष्टक। छोटा कोष्टक है क्या, तो ये रहा छोटा कोष्टक। तो सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। बाकी इनको सोल्व नहीं करेंगे। तो इसको ऐसा एट इट इज़ जैसा है वैसा ही लिख देते हैं। ये 6 को ऐसा ही लिख दिया और इसको सोल्व करेंगे। सभी चिन्ह प्लस के हैं तो जोड़ देंगे। 5 और 4, 5 और 4 9, 9 और 3 12, ठीक है। तो ये क्वेश्चन छोटा कोष्टक हमारा सोल्व हो गया। छोटे कोष्टक के बाद आता है करली कोष्टक। अब ये करली कोष्टक को सोल्व करेंगे तो बड़ा कोष्टक वैसा ही लगाएंगे। तो 5 वैसा ही प्लस करली कोष्टक में प्लस है तो 6, 12 और 6 18, सेम टू सेम। करली कोष्टक भी सोल्व हो गया। बड़ा कोष्टक है तो बड़ा कोष्टक सोल्व कर देंगे, इसको भी जोड़ देंगे। 18 और 5 हो गया 23। तो ये हमारा आंसर हो गया। ये क्वेश्चन आता नहीं है, ये तो मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ कि कोष्टक को किस तरीके से सोल्व करना है, ठीक है। तो ये हो गया एक सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है। मैं एक दूसरा क्वेश्चन आपको देता हूँ इस नियम को समझाने के लिए, बोर्ड मास को, कि बोर्ड मास को कैसे करना है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं लिख के देता हूँ, इसको मैं मिटा देता हूँ। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। एक एक्सरसाइज लिखता है यहाँ पे क्वेश्चन, ठीक है। इसको सोल्व करना है, सिंपल सा है। 9 + 6 × 5, ये क्वेश्चन है सिंपल सा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बताया कोष्टक देखना है। तो एक छोटा सा कोष्टक यहाँ पे दे रखा है तो 9 ऐसा ही लिखना है। एक ही चिन्ह है, गुणा तो 6 पंजे 30, जोड़ना है तो जोड़ देंगे तो 9 39। ये हो गया सिंपल सा, 49 लिखा है, ठीक है 39। ये हो गया सिंपल सा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है। एक लिखो 10 - 2 इंटू कोष्टक में 6 - 3। इस क्वेश्चन, ये 10 लिखा है, ठीक है। इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, ठीक है। तो इसको देखते हैं हम, इसको किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। 1 मिनट लेके आकर वीडियो को पॉज करके इसको सोल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने बताया था आपको ब्रैकेट, तो ब्रैकेट है तो ये रहा ब्रैकेट। तो बाकी चीज़ें एस टी टीज जैसे है वैसे लिख देंगे। 6 में से 3 गया 3। अब बचा है कोष्टक, ख़त्म हो गया है। कोष्टक के बाद आएगा ऑफ, लिखा है क्या नहीं, डिवीज़न लिखा है क्या नहीं, भाग का चिन्ह भी नहीं, गुणा का चिन्ह है तो हाँ है, ये रहा गुणा का चिन्ह। तो 10 को ऐसा ही लिख देंगे, माइनस को ऐसा ही लिख देंगे। 3 दूनू 6, ठीक है। अब गुणा भी ख़त्म हो गया और जोड़ है नहीं यहाँ पे, तो बचा है यहाँ पे एक ही चिन्ह बचा है तो इसको घटा देंगे। 10 में से 6 गया 4, तो हमारा आंसर आ गया 4, ठीक है। ये हो गया सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है। 2 क्वेश्चन मैंने सिंपल से बताया। अब थोड़े हमें क्वेश्चन को बड़ा करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन समझ में आता है या नहीं। अगला क्वेश्चन मैं लिखता हूँ थोड़ा बड़ा करके ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। तो 2 + 3 - कोष्टक 15 भागित 3 - 3 + 4
टू टू प्लस टू। ठीक है, अब ये बड़ा क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, सिंपल सा है, जोड़ घटाव है केवल, बस पैटर्न हमें याद रखना है। इस क्वेश्चन को सोल्व करने जोड़ घटाव भाग सभी है इसमें, ठीक है, और कोष्टक भी है। तो सबसे पहले हमें लिखा है कोष्टक, तो कोष्टक है क्या, कोष्टक में भी सबसे छोटा कोष्टक तो यस छोटा कोष्टक है। तो इसको सोल्व करेंगे तो बाकी सब चीज़ें वैसी की वैसी लिख दी है मैंने। इसको सोल्व करेंगे, अब कोष्टक के अंदर भी दो चिन्ह है, माया भाग भाग का भी और माइनस भी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा नियम को, भाग करे या घटाव करे। तो सबसे पहले भाग आता है, घटाव तो सबसे लास्ट में आता है, तो भाग देंगे, तो इन दोनों को भाग देंगे, तो 15/3, तो 3×5, 3 को 15 बार करेंगे, 3×5 15, 5, ये 3 वैसे ही, बाकी सब चीज़ें मैं वैसे ही लिख देता हूँ जैसी लिखी हुई है। ठीक है, अभी कोष्टक सोल्व हुआ नहीं हुआ, कोष्टक बचा है, तो 2 + 3। अब ये यहाँ पे देखना है, ये क्वेश्चन को नहीं देखना, ठीक है, यहाँ पे देखना है। अब एक ही चिन्ह है माइनस का, तो 5 में से 3 घटा दो, 2 आ जाएगा। बाकी सब चीज़ें वैसी की वैसी मैंने लिख दी है। ठीक है, अब आगे देखिए, अब भाग भी हो गया, कोष्टक भी ख़त्म हो गया, भाग का चिन्ह भी नहीं है। अब क्या गुणा का है, तो गुणा है, ठीक है, गुणा दिख रहा है, 4 और 2 के बीच में गुणा का चिन्ह है, तो मैंने बाकी चीज़ें वैसे ही लिख दी है, और 4 दूनी 8 कर दिया है, +2 वैसे ही। अब देखिए यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखने के हमें क्या हमें गुणा हो गया, अब बचा है जोड़। तो जोड़ है क्या, तो जोड़ यहाँ पर भी है, जोड़ यहाँ पर भी है, जोड़ यहाँ पर भी है। ठीक है, तो जोड़ वाली जितनी भी संख्या उसको अलग कर देंगे और घटाव वाली को अलग कर देंगे। ठीक है, तो मैं घटाव को अलग कर रहा हूँ, जोड़ को अलग कर रहा हूँ। ठीक है, तो 2 + 3 वैसा ही, या प्लस का 8 वैसा ही, प्लस का 2 वैसा ही, और -2 को मैंने सबसे पीछे लिख दिया। ठीक है, इसको उठा के मैंने यहाँ पे रख दिया। इन सबको जोड़ दो, क्योंकि इसमें प्लस का चिन्ह है, तो जोड़ दो, 3 दूनी 5, 5 और 8 कितना हो गया, 13, 13 और 2 15। ठीक है, 15 -2 वैसे ही, बस अब एक ही चिन्ह बचा है, घटा होगा तो घटा दो, 15 में से 2 गया तो 13, आंसर आ गया हमारा 13। ठीक है, तो ये हमें जो क्वेश्चन बहुत ही कठिन दिख रहा था, वो बहुत ही तरीके से हमने सिंपल तरीके से सोल्व कर दिया, बोर्ड मास की तरीके से। घबराने की ज़रूरत नहीं है, एक क्वेश्चन और सोल्व कर लेते हैं ताकि हमारा जो पैटर्न है वो हमको समझ में आ जाए। ठीक है, तो बने रहिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन लिखिएगा, 15 + 3 -20 + 2 -40/4 -2 × 4। ठीक है, अब इसमें 2 कोष्टक है, उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, 2 हो 4 हो, हमें क्वेश्चन सोल्व करना है। तो देखिए, ये क्वेश्चन देगा, इसमें जोड़ भी है, गुणा भी है, भाग भी है, कोष्टक भी है। ठीक है, कोष्टक 2 है, तो सबसे पहले मैंने बताया 2 कोष्टक हो, 3 कोष्टक हो, सबसे पहले हमें देखना है छोटा कोष्टक, ये वाला कोष्टक, ये वाला। ठीक है, तो ये वाला कोष्टक देखने हैं, तो ये वाला कोष्टक है यहाँ पर, ये रहा, तो बाकी सब चीज़ें वैसे ही लिख दूँगा। तो 15 + 3 -20 को मैंने वैसे ही लिख दिया, प्लस का 2 भी वैसा लिख दिया। अब इसको भाग देना है, ऐसे भाग का चिन्ह है तो भाग देना है। ठीक है, तो 4 4 धाम 40, तो 10 आ जाएगा, इसको मैंने वैसा ही लिख दिया। ठीक है, उसके बाद मैंने ये भी वैसा ही कि वैसा लिख दिया, और ये कोष्टक भी लगा दिया। ठीक है, तो एक लाइन हमारी क्वेश्चन, एक सिंपल सा ये पैटर्न सोल्व हो गया। अभी कोष्टक बचा है, अभी छोटा कोष्टक सोल्व हुआ, अभी बड़ा कोष्टक भी बचा है, तो बड़े कोष्टक सोल्व करेंगे। तो बाहर वाली संख्या को वैसे कि वैसे ही लिख दूंगा। कोष्टक के अंदर अब देखेंगे, अब देखो कोष्टक के अंदर प्लस भी है, माइनस भी है, माइनस है और गुणा भी है। ठीक है, तो इसको हम सोल्व कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम करते हैं, भाग लिखा है नहीं है तो गुणा है, तो सबसे पहले हम गुणा को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो बाकी सब चीज़ें वैसे की वैसी लिख देंगे और इसको सोल्व कर देंगे, 4 दूनी 8। ठीक है, अभी कोष्टक हमारा सोल्व नहीं हुआ, तो इसको बाहर की संख्या को वैसे ही, कोष्टक के अंदर अब माइनस हो गया, गुणा ख़त्म हो गया, भाग ख़त्म हो गया, अब बचा है जोड़। तो जोड़ है, तो ये जोड़ यहाँ पर है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, 20 और 2 22। बाकी सब चीज़ें वैसे की वैसी लिख देंगे। अभी हमारा कोष्टक सोल्व नहीं हुआ है,
तो बाहर की चीज़ें बाहर की वैसी लिख देंगे। अब सब घटाव का चिन्ह है तो इसको घटा देंगे। तो 22 माइनस ये दोनों की भी माइनस का 10 और माइनस का 8 जुड़ जाएंगे तो माइनस का 18। ठीक है, ठीक है, माइनस का 18 हो जाएगा। तो 15 + 3 माइनस 22 में से 18 गया, बचा 4। ठीक है, कोष्टक हो गया सोल्व, बचा कितना 4। अब देखिए तो बचा हमारे पास 15 + 3 माइनस 4। अब देखिए यहाँ पर अब कोष्टक सोल्व हो गया। अब हमें देखना है गुणा है क्या नहीं है, भाग है क्या नहीं है। सॉरी, सबसे पहले देखेंगे भाग नहीं है, गुणा है नहीं है, जोड़ है हाँ है, जोड़ को कर देंगे। 15 और 3 कितना हो गया 18, 18 माइनस 4। अब एक ही चिन्ह बचा, 18 में से 4 घटा देंगे तो 18 में से 4 घटाएंगे तो बचेगा 14। ये आ गया हमारा आंसर। ये हो गया क्वेश्चन सोल्व। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मैं आपको एक्सरसाइज के लिए देता हूँ ताकि आप घर पे करिएगा और बना के देखिएगा बनता है या नहीं। ठीक है, तो एक एग्ज़ाम्पल मैं क्वेश्चन देता हूँ। 1 मिनट रुकना, मैं अभी आपको लिख के देता हूँ सिंपल सा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ये लिखने का 18 भागित कोष्टक में 2 गुणा 18 भागित 6 माइनस 5, सॉरी 5 लिखा है, कोष्टक बंद। पहला हो गया ये। दूसरा एक और देखिएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपका क्वेश्चन सोल्व करने में आसानी रहे। ठीक है, तो 3 कर्ली कोष्टक में लिखा है 17 माइनस 4 8 माइनस 6। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 2 सोल्व करिएगा और बताइएगा आंसर क्या आता है। चलिए रखता हूँ मैं। ठीक है, जय हिंद जय भारत।